असम में कांग्रेस ने बड़ा दांव चल दिया है और इतना बड़ा दांव चला है कि असम की सत्ता बदल सकती है और कांग्रेस के पास असम की सत्ता जा सकती है। हम कल तक ऐसा नहीं कह रहे थे। हमारे चैनल पॉलिटिकल थर्मामीटर से आप लगातार जुड़े रहते हैं। देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव को लेकर हम लगातार अपडेट आपको देते रहते हैं, चुनावी तैयारियों की अपडेट देते रहते हैं। अब बड़ी दिलचस्प बात आपको बताते हैं। असम एक ऐसा राज्य पिछले 4-5 दिन पहले तक लग रहा था कि ऐसा माना जा रहा था कि असम में भारतीय जनता पार्टी स्थायी हो गई है, असम में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं जाने वाली है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि माहौल बदला है। और देखिए, भारत के चुनावी राजनीति की एक खासियत रही है कि यहां माहौल कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता है, और असम में अब बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस जैसे दांव चल रही है, कांग्रेस जिस रणनीति पर काम कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। खबर आपको आई होगी कि असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के मायने क्या है, इसको हम आपको आंकड़ों में समझाएंगे। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि असम में पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। वोट प्रतिशत आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 45% वोट मिले थे। कितने? 45%। और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को मिले थे 43.4% वोट, मतलब 2% का भी फर्क नहीं था, 1.5% के आसपास मान सकते हैं। अब देखिए, हेमंत सोरेन की बात हम क्यों कर रहे हैं और हेमंत सोरेन चर्चा में क्यों है। दरअसल आपको बता दें कि असम में एक अनुमान के मुताबिक 20% आदिवासियों का वोट है। जी हां, 20% आदिवासी असम में रहते हैं। और आज की तारीख में यह बताने की जरूरत नहीं है कि आदिवासियों के बड़े नेता हेमंत सोरेन हो चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, हालांकि राष्ट्रपति महोदया की जाति पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मार्केटिंग तो होती है हमारे देश में, बताया ही जाता है। तो द्रौपदी मुर्मू जी भी आदिवासी समाज से आती हैं। लेकिन आदिवासियों के बीच आज की तारीख में जितनी पकड़ हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनकी बताई जाती है, उतनी दूसरे नेता की नहीं है। और हेमंत सोरेन की आदिवासियों में अपील है। हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया है झारखंड में, 2 बार अपनी सरकार बनाई है, और वैसी स्थिति में हेमंत सोरेन का कद लगातार बढ़ा है। अब हम बात कर लेते हैं। हेमंत सोरेन की जो सरकार है झारखंड में, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। हेमंत सोरेन राहुल गांधी के अच्छे मित्र भी हैं, और हेमंत सोरेन लगातार कांग्रेस के साथ ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते रहते हैं। अब असम में कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि हमें जितना भी वोट मिलना है वो मिलेगा, लेकिन इसके साथ अब हम आदिवासियों को अपने साथ जोड़ेंगे। 20% आदिवासी बताए जाते हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और आधिकारिक तौर पर 12.5%। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें 12.5%, 12.5% वोट आदिवासियों का बताया गया असम में। अब आप समझिए कि कांग्रेस को मिला लगभग 44% वोट, बीजेपी को मिला 45% वोट, और इस 44 में 20 जोड़ दीजिए। अगर वो 20% वोट, अगर ये आदिवासियों का वोट कांग्रेस के साथ आता है, तो आप समझिए कि क्या स्थिति होगी भारतीय जनता पार्टी की असम में। और हिमांता बिस्वा शर्मा की राजनीति से पूरा परिचित परिचित है, और कई लोग उस राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। अब देखिए कांग्रेस क्या कर रही है असम में। झारखंड के आदिवासी नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है, चिट्ठी निकल गई है कांग्रेस ने कि जो बड़े झारखंड के कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो सांसद हो सुखदेव भगत, हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक रामेश्वर उरांव, सोनाराम सिंकू, नमन विक्सल कोंगाड़ी, और रांची की पूर्व मेयर और झारखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रमा खलको। और जैसे ही खबर सामने आई कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने जा रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आदिवासियों की सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस अपने खाते से उनको भी कुछ सीटें देने को तैयार है।
और जब आदिवासी एक होंगे, जब आदिवासियों का वोट और कांग्रेस का वोट एक होगा, तब समझिए असम की स्थिति क्या होगी। असम में जो लोग यह मानकर चल रहे थे कि हिमंता बिस्वा शर्मा को कोई चुनौती नहीं दे सकता, उनको कोई नहीं हरा सकता, हम ये नहीं कहते कि हिमंता बिस्वा शर्मा इस बार सीएम नहीं होंगे, हम ये भी नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हार जाएगी। असम में चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो माहौल इस देश में कुछ दिन पहले तक बना हुआ था, वह माहौल टूट गया है, वो भरम टूट गया है। कांग्रेस ढंग से चुनाव लड़ी, कांग्रेस ने अगर गठबंधन को ठीक ठाक कर लिया, कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ गए, कांग्रेस का संगठन एकजुट रहा चुनाव तक, कोई गुटबाजी हावी नहीं हुई और कांग्रेसी बनकर चुनाव लड़ जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए असम दूर की कौड़ी हो जाएगी। और याद रखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा जो नफरत की राजनीति इस देश में कर रहे हैं, आपने देखा, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और पूरा देश इन दिनों नफरत की राजनीति जिस प्रकार से हो रही है, पूरा देश पीड़ित है इससे। और अगर असम में कांग्रेस जीतती है तो समझिए कि पूरे देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत मिलेगा। आज नेताओं को क्या हो गया है, नेताओं को सिर्फ यह समझ में आ रहा है कि सत्ता पाने का शॉर्टकट क्या है। तो पहली चीज नफरत फैला दीजिए और दूसरी चीज फ्री में कुछ दे दीजिए, लेकिन इससे नुकसान तो देश का है। मुझे याद आ रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो इस देश के महानतम प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो कहते थे कि सत्ता आएगी जाएगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, गठबंधन रहेगा टूटेगा, लेकिन रहना चाहिए देश। आप 10,000 रुपए बांटकर, 9,000 रुपए बांटकर, फ्री में बिजली देकर आप वोट ले सकते हैं। आप हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा कर, आप देश में नफरत फैलाकर वोटों का ध्रुवीकरण तो करा सकते हैं, आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन देश उससे हार जाता है। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, देश सबसे बड़ा है और हर पार्टी को यह बात समझनी होगी और हमको आपको भी यह बात समझनी होगी। ऐसे में हम यह मानते हैं कि आसाम में परिवर्तन बेहद जरूरी है, क्योंकि आसाम में अगर परिवर्तन हुआ तो आसाम का परिवर्तन पूरे देश को संदेश देगा कि अब इस देश में ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, इस देश में आपसी एकता सबसे बड़ी बात होगी, इस देश का विकास सबसे बड़ी बात होगी। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, इस देश में निरंतर रोजगार की कमी होती जा रही है। आप देखिए, बड़े महानगरों की स्थिति देख लीजिए कि नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। छोटे शहरों, कस्बों, गांवों की हालत तो बहुत खराब है। बात इस पर होनी चाहिए थी, लेकिन बार बार मुद्दे को, बार बार विमर्श को हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, इन चीजों पर लेकर लोग चले जाते हैं। इससे देश का नुकसान है, आपकी आने वाली पीढ़ी का नुकसान है। ऐसे में अगर कांग्रेस असम में अपने वोटों में वृद्धि करने के लिए, वोटों में बढ़ोतरी करने के लिए अगर गठबंधन को बड़े पैमाने पर आगे लेकर जाना चाहती है, तो यह बहुत अच्छा संकेत है, सकारात्मक संकेत है। और खास तौर पर हम यह चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में, असम में, केरल में, तमिलनाडु, पुडुचेरी में जो चुनाव हो रहे हैं, जनता को चाहिए कि जनता कौमी एकता, सांप्रदायिक सौहार्द के पक्ष में मतदान करे। उनको जो पार्टी अच्छी लगे, जो उम्मीदवार अच्छा लगे, उनको वोट देना चाहिए। लेकिन बिहार की तरह नहीं होना चाहिए कि बिहार में 10,000 रुपया बंट गया और पूरा चुनाव ही बदल गया। बिहार में यही कहा जा रहा है। कई लोगों को मेरी बात से आपत्ति हो सकती है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक तो कहते हैं कि जो 10,000 रुपया बटा, उसने बिहार की पूरी राजनीतिक फिजा को, राजनीतिक माहौल को बदल के रख दिया। लेकिन असम में भी पैसा बटा है, असम में भी एक योजना लाई गई जहां महिलाओं के खाते में 8,000 या 9,000 रुपए डाले गए हैं। पर आसाम की स्थिति क्या होगी, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आसाम में समीकरणों का भी अपना महत्व है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और अपनी राय असम चुनाव पर जरूर लिखिए। धन्यवाद।